पुलिस लाइन के अंदर जाके किसी भी नए व्यक्ति को फिजिकल देने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। 8,500 जवान दीवार बन के खड़ा हो जाएगा, नहीं भर्ती होने देंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे फिजिकल के लिए। हमारा निदेशालय जॉइंट सीपी साहब से गुजारिश कर ले, मांग ले प्लेग्राउंड, मांग ले स्टाफ, उसी स्टाफ की सेवा में हम खड़े हुए सल्यूट मारते हैं। वो अधिकारी हमारा बुरा नहीं करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की। वजह तो बिल्कुल साफ है, जिसको बेरोजगार किया जाएगा वो तो धरना भी देगा, पत्थर भी फेंकेगा, लड़ाई झगड़े भी करे, सारे काम करेगा। आंदोलन तो आंदोलन होता, आंदोलनकारी बनेंगे। आजादी देश को ऐसी ना मिली थी, ब्रिटिश सरकार ने ऐसे आसानी से आजादी नहीं दी थी, लाठियां खाई थी। हम भी खाने को तैयार हैं, कहां तक डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं, हर कीमत पे डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं। अगर ये महकमा, ये प्रशासन, सरकार ये सोचती है कि 31 तारीख को इन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, हम सेवा मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि 3 महीने के तो हमारे कर्जदार है महकमा, 3 महीने की हमारी सैलरी रोकी हुई है। कानून कहता है इस बात को, जिसको आप बाहर निकाल रहे हैं, सेवा मुक्त कर रहे हैं, तो पाई पाई का उसका हिसाब कर दें। तो पाई पाई का हिसाब ये नहीं करेंगे तो हम अपने घर नहीं बैठेंगे, पहली बात। दूसरी बात, 60 वर्ष तक हमें सेवा चाहिए। 15 साल की नौकरी करने के बाद हम कहाँ जाएंगे? मेरी एज 45 से अबव है, मैं कहाँ जाऊंगा जी? मेरा रस तो तुमने निचोड़ लिया, अब मैं बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगा? लूट करूं, क्राइम के अंदर घुस जाऊं, या रिक्शा चलाऊं? मैं तो रिक्शा नहीं चलाऊंगा, क्यों अपनी बेइज्जती कराऊंगा? जब मैंने अधिकारियों को ऑफिस में ड्यूटी देके सल्यूट मारे, जब मैं अपराधियों को पकड़ के लाया हूं पुलिस के साथ में, मैंने छापे तक डलवाए हैं पुलिस के साथ में जाके, जब हम मेडिकल कराने के लिए पुलिस के साथ जाते हैं, हम नाइट पेट्रोलिंग में ड्यूटी करते हैं, हम कोरोना काल में ड्यूटी देते हैं, सेवा देते हैं, अपनी जान हथेली पे लेके, लाल किले पे डंडे खाने के लिए हम ड्यूटी देते हैं, किसान आंदोलन में भाग भाग के हमने अपनी जान बचाई। हमारे जवानों ने गौ तस्करों से गोली खाई हुई है। ट्रैफिक में सेवा देते हुए हमारे, मेरे सहयोगी, मेरे मित्र, मेरे जवान, मैं और सोनू दोनों ड्यूटी पर थे ट्रैफिक पुलिस की। हमारी ड्यूटी नहीं थी वो, लेकिन वहां पे इतना बड़ा क्राइम हुआ कि एक लड़की को प्रेम प्रसंग के चक्कर में उसके भाइयों ने और रिश्तेदारों ने ही सुअर काटने वाला जो औजार होता है उससे हमला कर दिया, जिसमें उसका प्रेमी मारा गया, और उस लड़की को हमने बचाया, सोनू ने बचाया, पत्थर मार मार के पब्लिक की मदद से पहल हमारे जवान ने की, अपनी जान हथेली पे लेके। उस जवान को हमारे महकमे ने एक डीजी शील्ड देने के अलावा और कुछ नहीं किया। हिंदू मुस्लिम राइट्स में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर मैं ऑफिशियल कार से थाने में गया था गोकलपुरी, आते में मैं फंस गया, वहां पे जो है फायरिंग होने लगी। एक, मैं सिविल में था, सेवा देता हुआ पुलिसकर्मी के पैर में छर्रा लगा, मैंने उसको रेस्क्यू किया, फोटो में उसकी सूचना है। हम अपनी जान की परवाह ना करते हुए समाज के लिए, विभाग के लिए कार्य कर रहे हैं। विभाग हमें ऐसे 15 साल बाद कह देगा घर जाओ, हम क्या मुंह लेके समाज में जाएंगे? 15 साल में हमने अपनी इमेज बनाई है। बच्चा अपहरण गिरोह को हमारे मार्शलों ने बस के अंदर पकड़ा है, जेब कतरों को पकड़ा है, ब्लेड खाए हैं। अभी कल परसों की न्यूज है, कंडक्टर के हाथ से कैश बैग लूट के ले गया कोई। अगर वहां हमारा होमगार्ड का मार्शल होता ना, मजाल है, अपनी जान पे खेल जाता जो कोई बैग ले जाता। ये सोचना पड़ेगा सरकार को भी, महकमे को भी। महकमा हल्के में ना ले, सरकार भी हल्के में ना ले। ये जंतर मंतर है, इस जंतर मंतर से बहुत सारे आंदोलन उठे और नेता बन के चले गए। यहां कोई भी जवान नेता बनने नहीं आया। ये इलेक्शन और कलेक्शन का खेल नहीं है, यहां अपने अधिकार की लड़ाई है। राइट मांगते हैं, भीख किसी से नहीं मांग रहे। अधिकार चाहिए, अधिकार। 60 साल तक सेवा का अधिकार चाहिए, नहीं हम कोई सुविधा चाहते। जिस तरह से हम 60 वर्षों तक सेवा करेंगे,
जैसे 15 सालों से करते आए हैं, क्योंकि हमारे पास, देखिए, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आप इस बात को समझे, जब काले बाल होते हैं ना और भूरी दाढ़ी होती है तो बंदा कुछ भी कर सकता है। आज सफेद बाल हो गए, हमारे बच्चे हमारे बराबर के हो गए, शादी योग्य हो गए, कल को हम बच्चों का रिश्ता लेके जाएंगे, हम वहां पे क्या अपना कहेंगे कि जी मैं भाजी बनाता हूं, मेरे अधिकारी ने कहा था ठेली पे ठेली लगा के भाजी बना, मेरे अधिकारी ने कहा था कि मेरे घर आ जाना, 2 आदमियों की जरूरत है। ये हमारा शोषण बंद कीजिए। बिल्कुल नम्र निवेदन है, दिल से निवेदन है, आपके लिए दुआएं भी हैं और बद्दुआएं तो होंगी ही अगर आप काम ऐसे करेंगे। तो इसलिए मैं तो यही गुजारिश करना चाहता हूं सरकार से, शासन से, प्रशासन से। देखिए, हमें ज्यादा नहीं जानकारी है, आप दोबारा कहीं फिजिकल का, कहीं भी रिटर्न का कोई नियम नहीं होता है। आप कह रहे हैं भर दो जी, दोबारा भर दो, दोबारा भर दो, क्यों भर दो जी दोबारा? 5 साल बाद आप फिर लात मारेंगे। हमारा 8,500 में से एक भी जवान जो एलिजिबल भी है ना, वो भी फार्म नहीं भरेगा। अभी महकमा किसी चक्कर में हो, हम वहां पे पुलिस लाइन के अंदर जाके किसी भी नए व्यक्ति को फिजिकल देने नहीं देंगे, किसी भी कीमत में। 8,500 जवान दीवार बन के खड़ा हो जाएगा, नहीं भर्ती होने देंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे फिजिकल के लिए। हमारा निदेशालय जॉइंट सीपी साहब से गुजारिश कर ले, मांग ले प्लेग्राउंड, मांग ले स्टाफ, उसी स्टाफ की सेवा में हम खड़े हुए सल्यूट मारते हैं। वो अधिकारी हमारा बुरा नहीं करेंगे। भारत माता की भारत माता की और जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। अगर वो अधिकारी अपने कार्य को अंजाम देते हुए, क्योंकि ड्यूटी सबकी है, सेवा सबको देनी है, जवाबदेही सभी की है, तो हमारी भी जवाबदेही अपने परिवार के प्रति है। हमें भी अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभानी है। हम दीवार बन के खड़े हो जाएंगे, कान खोल के सुन ले दिल्ली पुलिस भी, निदेशालय भी, सरकार भी। करावल नगर रोड को, वजीराबाद ट्रेनिंग सेंटर को घेर के खड़े हो जाएंगे, एक भी नए जवान को पैर नहीं रखने देंगे। ये मेरा वादा है। चैलेंज समझ लीजिए इसे, या मेरी जिद समझ लीजिए। और मैं किसी को भी महकमा ये ना समझे कि 10 ग्रुप हो रहे हैं होमगार्ड के, तोड़ लेंगे, भ्रांतियों में ना रहे हैं। सारे नेता एक ही टेबल के नीचे बैठ के खाते हैं, एक ही टेंट में। हमारे बीच में कोई नेता नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारा नेता कोई नहीं है। सारे संघर्ष कर रहे हैं, सारे ही संघर्ष करता है।